उठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हरे आंसुओं से श्याम ने धुलाए अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए आज भगवान सुदाम गए हैं अपने अंतःपुर के द्वार पर बिठा दिया स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर जिस पर स्वयं मेरे गोविंद विराजते थे वहां जाकर के सुदामा जी को बिठा दिया स्वयं चरणों में बैठे देख सुदामा की दीन दशा करुणानिधि करुणा करके करुणानिधि रोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से आज सुवर्ण की जारे में सोने की थाली में रुक्मणी जी जल लेकर के आई हैं चरण धोने के लिए लेकिन आज मेरे गोविंद ने उससे हाथ भी नहीं लगाया और अपने नैनों के जल के द्वारा सुदामा जी के चरणों का अभिषेक कर दिया आज जैसे ही धोने लगे हैं कहा कि अरे लाला तू क्या करे कन्हैया मेरे पामन को तू भैया काहे को धोवे वो तो बड़ो संकोच लगे लेकिन आज कन्हैया कहते हैं कि मित्र विप्र प्रसाद धरणी धरोह विप्र प्रसादाद कमला वरोह विप्र प्रसादाद अजित जितोह विप्र प्रसादाद मम राम नाम। मित्र आज मैं जो कुछ भी हूं आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो हूं यही तो मेरे पास में धन है आपकी कृपा से ही मुझे सब कुछ प्राप्त है स्वर्ण मंडित सिंहासन पर आज सुदामा जी को और देखिए ये जो दान की सामग्री है आप लोगों के पास में बोलिए द्वारकाधीश भगवान की कान्हा के लिए कन्हैया उतना ही रोया रोया
सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पर रोया। ऐसा तड़फा में सपना कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया इतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितनी राधा रोई रोई, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना ही रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना ही रोया रोया है सुदामा के लिए। छाले देखे तो दुख के मारे रोया, छाले देखे दुखों के मारे रोया, धोने की खातिर खुशी के मारे रोया, धोने की खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू से भर पाई, आंसू से भर पाई जाने के लिए, कन्हैया उतना ही रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। ओ जितनी राधा रोई रोई, जितनी राधा रोई रोई राधा के लिए, कन्हैया कन्हैया उतना ही रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, सुदामा की दीन दशा और करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ ना, जिन नैनन के जल सो पग धोए, उनके जाने से रोया, उनके आगे पग रोया, उनके आगे पग रोया, उनके जाने पग रोया। वो गदगद चावल के दाने दाने पग रोया, वो गदगद चावल के दाने दाने पग रोया। अरे परिवार की रोया, धारी रोया, प्यारा के लिए कन्हैया उतना ही रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। वो जितनी राधा रोई रोई, जितनी
बैठे हैं सुदामा जी सुमन जनक सिंहासन पर बाजा। रुक्मणी जी खड़ी होकर के पंखा झलने लगी। सोचती हैं कि यह कैसा ब्राह्मण है, इसने कितना बड़ा सत्कर्म किया होगा। किमनेन कृतं पुण्यं धूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेश्मन्यो ग्रहतेनाधमेन च। आज धूप दीप से नैवेद्य से सुदामा जी का स्वागत किया गया। भगवान की सभी पत्नी आकर के वहां बैठी हैं। भगवान के पुत्र पौत्रादि भी आकर के सामने बैठे और ऊपर से नीचे से तक सुदामा जी को देख। आज मेरे गोविंद पूछते हैं कि सुदामा तुम कैसे हो। हेलो हेलो बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। जब आया करता करता वो खेल के जाया करता, वो खेल कर जाया करता। क्यों हाल सुदामा रे, भाई दिनों में मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। मटकी दूध की मेरे सर में मटकी दूध की, मर जाना पड़े जरूर गाना बेटा बात में, गाना बेटा बात में। गोविंद पूछते हैं कि कभी संगीत वाले कभी हवलदार जी एक प्रसंग में 10 बार तो डिस्टर्ब हो गए। हरिलाल की जय। कुछ दानी दाताओं के सामने 56 प्रकार के भोग बनकर के आए। प्रभु ने कहा कि भोग लगाइए।
देखिए ऐसा नहीं कि मतलब सुदामा जी ने कभी 56 प्रकार के भोग नहीं देखे हों तो एक साथ जैसे मिले तो उन पर टूट पड़े हों, लेकिन नहीं। सुदामा कहते हैं कि कन्हैया एक बात कहूं लाला। बोले क्या? कि भैया ये जो पकवान है ना, इनको ज्यादा खावे से बुद्धि खराब हो जाए और फिर भजन में मन नहीं लगता है। तो लाला मैं तो भैया 2 टिक्कर सुबह नमक डाल के और 2 टिक्कर शाम को इतना ही पाता हूं। प्रभु ने कहा कि इन्हीं पकवानों को तो जीव यदि प्रसाद पाकर के पाता है तो उससे ज्यादा प्रसन्नता होती है, फिर बुद्धि विकृत नहीं होती है, बुद्धि तो और समझ जाती है। चलो कोई बात नहीं है, आज हम साथ साथ में भोजन करेंगे। आज सुदामा और कृष्ण के लिए 2 थालियां सज करके आई, भोग पाने के लिए बैठे। जैसे ही आज भोग पाने के लिए बैठे, जैसे ही कौर सुदामा जी ने तोड़ा मुंह की तरफ गया, जैसे ही याद आ गई अपने बच्चों की, वो दिन याद आ गए जो बच्चे घर पे चिल्ला रहे थे कि पिताजी हम भूखे, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, अपने खाने के लिए कुछ दो, हमसे वो रहा नहीं जाता है। बच्चे चिल्लाते हैं पिताजी कुछ ला करके दो, भूखे हम तड़प रहे, मरे जा रहे हैं। आप स्वयं इस बात का अनुमान लगाइए कि आपके बच्चे घर पर भूखे बैठे हों और आपके सामने यदि 56 प्रकार के भोग रख दिए जाएं तो क्या आपको अच्छे लगेंगे वो? लेकिन सुदामा जी की आंख में एक भी आंसू नहीं आता, क्योंकि सुदामा जी जानते थे कि कन्हैया तो पहले से ही कमाता है। यदि मेरी आंखों से आंसू झलक गए तो कन्हैया ये समझेगा पता नहीं है ये सुदामा मुझसे कुछ लेने तो नहीं आया। इसलिए आज अपने आंसुओं को अंदर पी गए। लेकिन जब भी बचपन के 2 मित्र मिलते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि करुणा आ जाती है। क्यों? बचपन की जो चपल लीलाएं होती हैं ये बात, ये समझदारी का परिचय दिया जाए, मतलब समझदार है गए तुम। ऐसी ताली बजावा करो जो दान आवा करे और ऊपर दक्षिणा आवा करे। जब कहना है श्री राधे 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा। ताली बजा करके सभी कीर्तन करेंगे 2 मिनट का। श्री राधे 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा। राधे राधे पड़ोसी गुलगुली कर दी हो आगे। जय राधे 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय राधे 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 जय श्यामा श्याम श्यामा। जय राधे 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय राधे 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 जय श्यामा श्याम श्यामा। जय राधे 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय राधे 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 जय श्यामा श्याम श्यामा। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां सामने बैठी हैं। भगवान ने आज इशारा किया कि चलो एक एक से खड़ी होकर और इनको प्रणाम करो। अब एक एक पत्नी आ रही है और सुदामा जी को प्रणाम करने के लिए। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई, कहती हैं कि मैं रुक्मिणी हूँ महाराज, प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं कि देवी चिर सौभाग्यवती हो। मैं जामवंती हूँ, प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो।
मैं सत्यभामा हूँ, प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मेरा नाम कालिंदी है, मैं प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं मित्रवृंदा हूँ, प्रणाम करती हूँ, मैं भद्रा हूँ, प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। इस प्रकार से एक एक को आशीर्वाद देते हुए चले जा रहे हैं सुबह। 200-400 पत्नियां निकल गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि 200-400 बार एक हाथ बार बार नीचे जाए ऊपर आए तो साथ का क्या होगा। हाथ को उठाते उठाते सुदामा जी थक गए, रुक गए, अपने हाथ को दूसरे हाथ पर रख लिया, उससे दाबने लगे। कन्हैया, ओ लाला सुनियो भैया। कन्हैया बोले क्या बात है, कहो। बोले जरा तेरे कान में कहूंगा। आज कन्हैया जी ने जैसे ही कान अपना किया, भगवान ने अपना मुंह के कान पर रख के कहा कि ये बताओ कि ये सब तुम्हारी है, किसी आस पड़ोस की बुला ली है? कन्हैया बोले नहीं, सब अपनी ही है। भैया मैंने तो ये सोची कि कोई आस पड़ोस की आ गई होंगी। एक काम कर लाला, तू अब सबकी तरफ से भैया तू ही प्रणाम कर ले, तो मैं तू ही को आशीर्वाद दे दूं, सबको मिल जाएगा। और आज भगवान ने ऐसा ही किया है। जब सभी कार्य हो गए तो कृष्ण जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि सुदामा जी आपको याद है क्या? अपे ब्रह्माण गुरुकुलाद भवतलब्धदाक्षिणात् क्षमा व्रतेन धर्मज्ञ भायोर्णा सदृशेन वा। सुदामा जी आपको याद है कि बचपन में हम कैसे खेलते थे? एक बार जब हम कहने लगे सुदामा जी आपको याद है कि एक बार जब हम बचपन में कैसे कैसे खेलते थे? एक बार जब हम लकड़ी लेने के लिए जंगल में गए, कैसी जोर से बारिश आ रही थी, गुरुजी हमको ढूंढते ढूंढते पहुंच गए थे। गुरु माता ने कहा कि जब तक मेरे ये पुत्र नहीं आ जाएंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। हम दोनों में कितना प्रेम था, आपको याद है क्या? आपको ये भी याद होगी कि हम सभी छात्र जब पढ़ते थे साथ साथ में, तो हम लोग सुदामा जी आपको चिढ़ाते थे कि आप विवाह करोगे कि नहीं करोगे। आप कहते थे कि हमें विवाह नहीं करना है भैया, हम तो मातम बनेंगे। वो तो बचपन की बात है, लेकिन आप अपने गांव चले गए और हम मथुरा आ गए। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ है, क्षमा प्रत्येन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशीन, यानी कि भार्योड़ा। भार्योड़ा कैसे, किसको कहा गया है? भार्योड़ा यहाँ पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है। तो सुदामा जी कहते हैं कि भैया ये बताओ, आपको आप जैसी सुंदर पत्नी मिली कि नहीं मिली? आपने विवाह किया है कि नहीं किया है? आज सुदामा जी बोले देख तो सही कैसी बात पूछी है, यानी कहीं भीड़ में ये सारी बातें कहीं पूछने की हुआ करती हैं। भगवान बोले चिंता न करो मित्र, सब घर के ही हैं, यहाँ कोई बाहर का नहीं है। आज सुदामा जी बोले लाला भैया देख, विवाह की इच्छा तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं, पर माता पिता ने जब बहुत आग्रह कियो तो मुंह को विवाह करना पड़े भैया। बोले तो भाभी को नाम कहा है, तुमने नाम भी नहीं बतायो। बोले भैया तेरी भाभी को नाम है सुशीला। कन्हैया कहने लगे कि आप तो बड़े कठोर हैं, निष्ठुर हो बड़े आप तो। अरे आपने विवाह भी कर लिया और हमको निमंत्रण भी नहीं दिया, ब्याह में बुलाया भी नहीं। सुदामा जी बोले कि ज्यादा मात बत मनावे भैया, मैंने तो एक विवाह किया, चलो निमंत्रण देना भूल गए, कोई बात नहीं है, लेकिन तेने तो इतने विवाह कर लिए, वो निमंत्रण तेने एक भी विवाह में नहीं दियो। कन्हैया जी कहने लगे कि सुनो मित्र, यदि मेरी सुनोगे तो तुम्हें हंसी आएगी भैया। शाम के 5 बजे तक कोई विचार नहीं है और 5 बजे करके कहने लगे कि मित्र शाम को 5 बजे तक हमारा कोई विचार नहीं था, और जैसे ही सुबह शाम के 7 बज करके 25 मिनट हुए तो देखा कि घर में पत्नी जी आ गई। सब भैया ऐसे ही जल्दी पल्दी में विवाह हो गए, लेकिन ढंग से कोई विवाह हुआ ही नहीं है। अब मैंने अब तो सारी बातें बता दी हैं। कन्हैया बोले कि यदि घर में आप अकेले होते तो पूछना व्यर्थ था भैया,
लेकिन जब आपका विवाह हो गया तो ये बताओ कि भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा है। अब सभा में बेचारे सुदामा जी संकोच के मारे बिल्कुल सिकड़ कर झुक गए कि कैसे बताऊं इस कृष्ण को, कैसा परम कृपालु है कृष्ण। इसकी इतनी इतनी बड़ी पत्नियां इतने इतने बड़े घराने की हैं, इनके बीच में ये पोटली निकाल करके इसको कैसे दूं, ये चावल की पोटली कैसे दिखाऊं, क्योंकि देखेंगे तो ये कहेंगी कि चावल बांध के लाया है, क्योंकि सुदामा तो परम संत है। सुदामा जी सोचते हैं कि जब पत्नियां उठ करके यहां से अपने अपने महल में चली जाएंगी तो पोटली दिखा दूंगा, तब तक कुछ बात बदल दूं। सुदामा जी बोले, लाला ये बता, अच्छा तुझको याद है हम बचपन में कैसे पढ़े करे, समझा लेने के लिए गए थे। कन्हैया बोले कि बात मत बदलो, ये बताओ कि भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा जी बोले कि ये भूले वो थोड़ी, ये तो या की विशेषता है या कि पीछे पड़ जाए बस बात तो फिर लगी हुई। अरे हम भाभी जी की बात बाद में कर लेंगे लाला, तो हम बता रहे हैं भैया तेरी समझ में आया तो तू ये बता, बचपन में तुम्हें कुछ याद है? हम एक बार लकड़ी लेने गए थे तो गुरुजी हमको ढूंढने वहां पहुंचे थे और मैंने पेड़ के ऊपर चढ़ करके, बारिश हो रही थी, लकड़ी तोड़ रहा था, दूर दूर से कट कट की आवाज आ रही थी, मैं चना खा रहा था जो गुरु माता ने दिए थे, तुमने मुझसे पूछा था। भगवान बोले कि सब कुछ मालूम है हमें, लेकिन हमें ये बताओ कि भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा, हमें बात मत बनाओ। सुदामा बोले कि ये तो बड़ी बात क्यों ना भूले। संकोच में पड़ गए सुदामा जी, किसको दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे। लेकिन आज प्रभु ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त मोहंत मया आधाश्रणामे प्रियतात्मनः। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रेम से यदि कोई भी जीव मुझे कुछ भी समर्पित करे, मैं उसको अपनी मान करके स्वीकार कर लेता। लेकिन जो जीव मुझे श्रद्धा से किसी वस्तु का यदि महत्व नहीं देता है, तो वस्तु को समर्पित करने वाले की जो भावना है उसका महत्व है मेरे ठाकुर के पास। यदि उसकी भावना श्रद्धा के साथ में ठाकुर को अर्पित करता है तो वह मेरे ठाकुर को बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अब आप ये बताओ मित्र, भाभी जी ने क्या भेजा है, वो आप मुझे दे दीजिए जो भाभी जी ने भेजा है। लेकिन आज सुदामा जी संकोच बस दे नहीं पाते हैं, तो प्रभु ने कहा क्षमा करना भैया। मित्र ये बताओ, आपकी ये दाहिनी साइड ऊपर क्यों उठ रही है, कारण क्या है इसका? इतना कहा और भगवान ने तुरंत बगल में हाथ डाल दिया और चावल की जो पोटली थी उसको बाहर निकाल लिया। और जैसे ही आई पोटली खोली मेरे ठाकुर ने, प्रभु ने अपने नेत्र जैसे उस पोटली की तरफ डाले तो नेत्र सजल हो गए। आज मेरे प्रभु घुमा घुमा करके उस पोटली को देख रहे हैं। भगवान को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में सुदामा की क्या हालत है। जिसके घर में एक ब्लस्ट कपड़ा भी साबुत नहीं है, और पोटली को जब खोल करके देखा मेरे गोविंद ने, तो आश्चर्य की वजह से आंखें खुली की खुली रही। पोटली में जो चावल वो भी 5 तरह के, कोई मोटा, कोई टूटा, कोई पीला। भगवान द्वारका नाथ के नेत्र स्वयं से इतना पवित्र ब्राह्मण, इतना तेजस्वी ब्राह्मण इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकता। आज प्रभु ने एक मुट्ठी चिड़वा उसमें से ली और अपने मुख में डाल ली और कहा अनेन। प्रभु ने कह दिया कि स्वर्ग लोक की जो संपत्ति का सुख
होता है वह मैं सुदामा को देता हूं, और दे दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डाल करके प्रभु ने मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो हम सुदामा को आज प्रदान करते हैं। लेकिन आज जैसे ही मेरे गोविंद ने तीसरी मुट्ठी को अपने मुंह में डालने के लिए तैयार हुए तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सिर पे सारे में बात हो रही है कि ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। मुंह से बोल करके सिर्फ इतना कहा, सिर्फ इतना कहा मुंह से बोल। लेकिन सारे में कहते हैं कि आज तो बड़े बरस रहे हो पंडित जी पर। कन्हैया कहते हैं कि देवी वो भी तो एक ब्राह्मण था जो तुम्हारी पाती लेकर के आया था। रुक्मिणी जी कहती है कि वो भी एक ब्राह्मण था जिसने आपके वक्षस्थल पर पाद का प्रहार किया था। आज प्रभु ने सारे से कह दिया कि यदि वो ब्राह्मण पाती लेकर के नहीं आता रुक्मिणी तो आज तुम मेरी पटरानी नहीं होती। सिर्फ बोलकर रुक्मिणी जी ने इतना ही कहा कि कच्चा है, ज्यादा मत खाइए, नुकसान कर जाएगा। सुदामा जी बोले भैया रुक्मिणी जी बिल्कुल सही कह रही है। लाला तू तो माना ही ना है कई बात को। अब कोई कच्चे चावल कहीं खाए जाएगा भैया। प्रभु ने कहा कि आप कहते हो तो नहीं खाता हूं, लेकिन अब प्रभु ने सुदामा को क्या दिया क्या नहीं दिया ये बात किसी को विदित नहीं, किसी को कोई पता नहीं, सिवाय रुक्मिणी की कोई ये जानता ही नहीं। लेकिन दूसरी बात कि सुदामा सुवर्ण की द्वारका में आकर के भी एक तोला सोना भी सुदामा जी ने अपने मुख से नहीं मांगा। ऐसा यहां कोई पर वर्णन नहीं है कि सुदामा जी ने कोई वस्तु मांगी है। हाँ, यदि श्री कृष्ण सुदामा को देते भी तो ये पक्की बात है सुदामा नहीं लेता, क्योंकि यही जीवन का त्याग है। दूसरी बात बड़ी स्पष्ट रूपों से लिखी हुई है कि सोने की द्वारका में आने के बाद भी सुदामा एक रात्रि से ज्यादा हुआ नहीं रुकी। आज दोपहर को आए और कल प्रातः होते ही चल दिए। बोले लाला मैं अब जानो चाहूं भैया, तेरी द्वारका देख लई, तेरा खूब दर्शन भयो, अब जावे की बड़ी इच्छा है भैया। कन्हैया ने कह दिया यदि आपकी इच्छा है तो आप जाइए। देखो कन्हैया ने रोका भी नहीं। सुदामा जी की धोती 20 जगह से फटी हुई है लेकिन धोती तक नहीं बदली। आज जैसे आया वैसे ही चल दिया। सुदामा आया था तो अपने आंसुओं को पी लिया था, और सुदामा जा रहा है तो भी बार बार कृष्ण की याद करता जा रहा है। मेरा कृष्ण कितना बड़ा दयालु है, कृपालु है, कितना कृपा का सागर है। क्योंकि क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रेनिकेतन ब्रह्म बंधुरितिष्मः बाहुभ्याम परिराम्भितः। कहा तो मैं दरिद्र पापी और कहा लक्ष्मीपति मेरा मित्र कन्हैया। अरे वारे कन्हैया, ऐसी कृपालता मैंने कहीं नहीं देखी तेरे जैसे। ऐसा करुणा का रूप मैंने कहीं नहीं देखा, क्योंकि कृपा का वास्तव रूप तो तुम ही हो मेरे गोविंद। आज सोचते सोचते सुदामा जी आए। सुदामा जी को 6 महीने जाने में लगे तो 6 महीना आने में लगे। आज सुदामा जी जैसे ही अपनी कुटिया वाली जगह पर आए तो देखा तो सुदामा मंदिर देख करके टने। लौट करके सुदामापुरी में आए हैं
तो वहां आकर के मेरे द्वारकाधीश ने उनको दर्शन दिया है। जब मेरे गोविंद ने दर्शन दिया उनको, तो सुदामा ये बोले कि आपने बड़ी कृपा की है। लेकिन सुदामा बोले कि तुम तो ये बताओ कि तुमने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि हम तो आपके पास जैसे गए थे वैसे ही आ गए, आपने